कर्नाटक में चुनाव खत्म हो चुका है। कांग्रेस की नई सरकार बन चुकी है, लेकिन असली सियासी खेल तो अब शुरू हुआ है। हार से बौखलाई बीजेपी और सत्ता मिलने से हौसला बुलंद कांग्रेस एक दूसरे को हैसियत बताने में जुटी है। कर्नाटक में निजाम बदलते ही कांग्रेस बीजेपी राज में लिए गए फैसलों को पलटने में जुटी हुई है। महीना बीतते ही कांग्रेस सरकार ने पूर्व की बीजेपी सरकार द्वारा लाए गए धर्मांतरण विरोधी कानून को रद्द कर दिया। कर्नाटक कैबिनेट ने इस पर मुहर भी लगा दी है और इसके साथ ही सिद्धरामैया कैबिनेट ने राज्य में कक्षा 6 से 10 तक की पाठ्य पुस्तकों में आरएसएस के संस्थापक केबी हेडगेवार और हिंदुत्ववादी विचारक वीडी सावरकर पर चैप्टर हटाने का भी फैसला किया है। देश आत्मनिर्भर न बन सके, देश सशक्त न हो सके, भारत फिर से विश्वगुरु ना बन सके, इस बात की साजिश तो कांग्रेस के प्लेटफॉर्म से हमेशा होती रही है। ये कोई नई बात नहीं है। कांग्रेस की सरकार और क्या कर सकती है? वो तुष्टीकरण की राजनीति को हमेशा पल्लवित और पोषित करने वाले लोग हैं। उनसे और क्या हम लोग उम्मीद करें? कर्नाटक में कांग्रेस सरकार के फैसले का करंट दिल्ली में केंद्र की बीजेपी सरकार को लगा। कांग्रेस ने सिलेबस में हेडगेवार और सावरकर को हटाया तो बीजेपी ने नेहरू के नाम को हटा दिया। मोदी सरकार ने नई दिल्ली में स्थित नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी का नाम बदल दिया है। अब इसे प्राइम मिनिस्टर म्यूजियम एंड लाइब्रेरी के नाम से जाना जाएगा। अब इस पर सियासी संग्राम शुरू हो गया है। नेहरू मेमोरियल का नाम बदलने पर कांग्रेस ने मोदी सरकार पर निशाना साधा है। कांग्रेस ने कहा है कि संकीर्णता और प्रतिशोध का दूसरा नाम मोदी है। इस विरासत को मिटाने से, एक पट्टिका से पंडित नेहरू जी का नाम मिटाने से 140 करोड़ देशवासियों के दिल में जो पंडित जी के प्रति सम्मान, मान और नाम लिखा हुआ है, मोदी जी आप उसको कैसे हटाओगे? वो हमारे दिलों में लिखा हुआ है, क्योंकि पंडित जी आधुनिक भारत के शिल्पकार थे। आज जो भारत देख रहे हैं हम, वो पंडित जी की परिकल्पना थी। वहीं कर्नाटक चुनाव में कांग्रेस जिस 5 गारंटी योजना के बूते पर सरकार बना चुकी है, उसी योजना को लेकर अब बीजेपी कांग्रेस पर निशाना साध रही है। बीजेपी का आरोप है कि रेवड़ी राजनीति ने कर्नाटक को कंगाल कर दिया। बीजेपी ने दावा किया कि कर्नाटक के वित्त विभाग ने वेतन और ईंधन पर हुए खर्च के भुगतान के लिए अतिरिक्त अनुदान देने में असमर्थता जाहिर की है। बीजेपी ने कर्नाटक कांग्रेस सरकार पर यह कहते हुए तंज कसा कि क्या प्रदेश सरकार अब अपनी जेब से मुफ्त बस यात्रा का खर्च उठाएगी। वहीं बीजेपी के दावे पर कांग्रेस ने भी मोर्चा खोल दिया। कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा कि बीजेपी और पीएम मोदी का गरीब विरोधी रुख अब सबके सामने उजागर हो गया है। कांग्रेस सरकार कर्नाटक में गरीबों को मुफ्त अनाज दे रही है, लेकिन मोदी सरकार को ये पसंद नहीं आ रहा। इसीलिए केंद्र सरकार के निर्देश पर कर्नाटक में कांग्रेस सरकार को एफसीआई ने चावल की बिक्री से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि एफसीआई के पास चावल का भंडार है, जिसे वो खुले बाजार में बड़े व्यापारियों को बेचना चाहता है, ताकि गरीबों को मुफ्त अनाज न मिल सके। वहीं कर्नाटक हार से परेशान बीजेपी ने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को एक बार फिर परेशान करने की पूरी रणनीति बना ली है। राहुल गांधी 40% कमीशन वाली बीजेपी सरकार वाले बयान और विज्ञापन के बाद मुश्किल में पड़ते दिख रहे हैं। बीजेपी के मानहानि के दावे के बाद कर्नाटक के अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ने राहुल गांधी को नोटिस भेजा है। राहुल के अलावा अदालत ने सीएम सिद्धरामैया, डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार को भी नोटिस भेजा है। दरअसल कर्नाटक चुनाव प्रचार के दौरान राहुल गांधी समेत सिद्धरामैया और डीके शिवकुमार ने दावा किया था कि तत्कालीन बीजेपी सरकार 40% कमीशन में लिप्त थी। इस तरह से बीजेपी ने 4 सालों में 1.5 लाख करोड़ रुपए का घोटाला किया। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस के ये आरोप आधारहीन, पूर्वाग्रही और मानहानि करने वाले हैं। यानी कर्नाटक में चुनाव खत्म होने के बाद भी सियासत का खेल खत्म नहीं हुआ है। बीजेपी कर्नाटक में कांग्रेस के जीत के स्वाद को कड़वा बनाने में जुटी है, तो कांग्रेस बीजेपी राज में लिए गए फैसलों को पलटकर बीजेपी के हार के जख्म को हरा कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन न्यूज।